शीतलहर से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, बर्फबारी से पहाड़ों पर भी गिरा तापमान। दिल्ली में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने का दिया निर्देश। अगले 2 दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान, 17 दिसंबर तक कोहरे का भी पूर्वानुमान। बागेश्वर में तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन, बैजनाथ घाटी में छाया घना कोहरा। सर्द हवाओं की वजह से घरों में कैद हुए लोग, पाला की वजह से फसलों को हो रहा नुकसान। 3 दिन की बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख रोड से हटाई गई बर्फ, गाड़ियों की शुरू हुई आवाजाही। सिरोही के माउंट आबू में बर्फबारी और ठंड से कपकपा रहे लोगों की गाड़ियों पर जम रही बर्फ। धौलपुर में कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, खेतों में फसलों पर जमी बर्फ। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए सहारा बन रहे नाइट शेल्टर, ठंड बढ़ने से नाइट शेल्टर्स में बढ़ी लोगों की संख्या। तमिलनाडु के डेल्टा और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से चारों ओर पानी ही पानी, सीएम स्टालिन बोले सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। संविधान पर लोकसभा में आज भी जारी रहेगी विशेष चर्चा के आखिर में पीएम मोदी देंगे जवाब। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को होगी चर्चा, सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से फिर दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले सरकार अगर समाधान चाहती है तो बात करे। सुप्रीम कोर्ट में आंदोलनकारी किसानों ने गांधीवादी तरीके से आंदोलन की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की किसानों को राजमार्ग बाधित नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को चिकित्सा उपलब्ध कराने और केंद्र और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों से डल्लेवाल से तुरंत मिलने का दिया निर्देश। दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता, केंद्र और राज्य में साझेदारी बढ़ाना मकसद। महाराष्ट्र में मंत्रालयों को बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। मंत्रालय बंटवारे को लेकर महायुति में चर्चा जारी, मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अजित पवार के बीच हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक नागपुर 15 दिसंबर को होगा फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, 16 दिसंबर से नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा। महाकुंभ से 1 महीने पहले पीएम प्रयागराज को देंगे सौगात, 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी की सौगात से महाकुंभ की तैयारियों को मिली धार, पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए स्थापित किया कलश। प्रयागराज के दौरे में पीएम मोदी ने पूजा पाठ की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। पीएम मोदी ने कहा महाकुंभ हजारों वर्ष से चली आ रही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा के वेद ऋचाओं में की गई है। प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। नागराज वासु जी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। पीएम मोदी ने कहा महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लाखों का लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। पीएम मोदी ने कहा हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों
और तीर्थों का देश है। प्रयागराज में श्री अक्षयवट मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, पुष्प अर्पित कर लेटे हनुमान जी को लगाया भोग। पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का किया भ्रमण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी पीएम से साझा की। संगम तट पर साधु संतों ने पीएम मोदी का किया स्वागत, अंग वस्त्र और मोतियों की माला की भेंट, पीएम ने संतों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन स्वीकार। पीएम मोदी ने संगम तट पर की पूजा अर्चना, मां गंगा की उतारी आरती, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहे मौजूद। पीएम मोदी ने की क्रूज की सवारी, महाकुंभ की रौनक देख भाव विभोर नजर आए पीएम मोदी। प्रयागराज में धार्मिक स्थल के निर्माण कार्यों से जुड़ी रेप्लिका का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने महाकुंभ से जुड़े कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की दी सौगात। महाकुंभ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महाकुंभ का आयोजन देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाना है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े साधु संत, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला के साथ किया उनका स्वागत।